जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी गणेश चतुर्थी गई है 2 दिन पहले, तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। गणपति जी विघ्नहर्ता गणेश आप सबको ये कष्ट दूर करें, सब पे मेहर करें, बस यही कामना है। वैसे तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, 10 दिन तक चलता है, या कहीं कहीं 21 दिन तक भी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। गणपति जी को लाते हैं और अपने घर उनकी सेवा करके कुछ दिन तक रख के उनको विसर्जित करते हैं कि गणपति जी आएँ और उनके कष्टों को दूर करें। तो चाहे हम गणपति जी को लाएं या ना लाएं, वो सदैव हमारे हृदय में बसते हैं। गणपति जी विघ्नहर्ता है और सबके कष्ट दूर करते हैं। तो बस यही कामना है कि गणपति जी सबके कष्ट दूर करें। और आज की कहानी, मैं गणपति जी की कहानी सुना रही हूँ, कैसे उनका जन्म हुआ और गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है गणेश जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। शिव जी हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। पार्वती जी उनको कंप्लेंट करती हैं कि आप समय नहीं देते हो, और वो भी क्या करें, उनको सृष्टि का निर्माण करना है, उसके लिए उनको तपस्या करनी थी। तो पार्वती जी एक बार उपटन लगा के नहा रही थी, और चंदन और हल्दी का वो उपटन जब उन्होंने अपने शरीर से उतारा, तो उस उपटन से उन्होंने एक छोटा सा गुड्डा तैयार किया। और जब उस गुड्डे को देखा तो उनके मन में भाव आया कि इसी को मैं अपना पुत्र बना लूं। और उन्होंने अपनी शक्ति से उस गुड्डे में जान फूंक दी, उसमें शक्ति डाल दी, और गणेश जी की उत्पत्ति हुई। अब पार्वती जी ने गणेश जी को बोला कि मैं अंदर घर में नहाने जा रही हूँ, तुम बाहर देखना कोई अंदर ना आए। शिव जी अपने घर जब आए थोड़ी देर में, तो वो अपने घर के अंदर जाने लगे, तो गणेश जी ने उनको रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो पहचानते नहीं थे अपने पिता को, शिव जी भी नहीं पहचानते थे। अब ये जान पहचान तो ये परमात्मा थे, उनको तो सब पता है, लेकिन उन्होंने सृष्टि का निर्माण करना है, गणेश जी को शक्ति देनी है, जो भी करना है वो सब उनकी माया थी। तो शिव जी जब अंदर जाने लगे तो गणपति जी ने रोका कि नहीं, मेरी माता स्नान कर रही हैं और उन्होंने बोला है कि कोई भी अंदर ना आए। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला नहीं, वो मेरी पत्नी है, मैं अंदर जा सकता हूँ, ये मेरा ही घर है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। पर गणेश जी नहीं माने, और जब बहुत जिद करी, नहीं माने, तो देवताओं को शिव जी ने बुलाया और युद्ध हुआ। वो एक बालक पर प्रहार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने औरों को बुलाया, अपने गणों को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाया। जब सब लोग युद्ध हार गए, गणपति जी ने सबको हरा दिया, तब शिव जी ने अपने अस्त्र का इस्तेमाल किया और गणेश जी की गर्दन काट दी, उनकी हत्या हो गई। अब जब पार्वती जी अंदर से बाहर आई, उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र की गर्दन काट दी है, उनको बहुत गुस्सा आया और वो रोते हुए बोले कि हाय मेरा पुत्र। तब उन्होंने शिव जी को बताया कि ये मेरा पुत्र था, इसको मैंने उत्पत्ति करी थी। तो शिव जी को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने बोला कि मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सब लोग डर गए, देवता लोग डर गए। उन्होंने शिव जी को बोला कि आप कुछ करो। तो शिव जी ने बोला कि मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो उन्होंने गरुड़ को बोला कि अब उसकी गर्दन अलग हो चुकी थी और गर्दन जोड़नी थी, तो गरुड़ जी को बोला कि जाओ, आप पृथ्वी लोक पर जाओ, और जो भी माता अपने पुत्र से विमुख होकर सोई हो, दूसरी तरफ मुंह करके सोई हो, तो उस पुत्र का तुम गर्दन काट के ले आना। तो जब गरुड़ जी आए, पूरी सृष्टि पे घूमे, उनको कोई भी ऐसा पुत्र नजर नहीं आया जिसकी माता उससे मुंह फेर के सोई हो। तो चलते चलते उनको एक हाथी दिखाई दिया, हथनी, जो कि अपने बालक से मुंह फेर के सोई थी, क्योंकि एक हाथी ही है जो अपने पुत्र से, बच्चे से, हथनी है जो अपने बच्चे से मुंह फेर के सोती है। तो उन्होंने उस हाथी के बच्चे का गर्दन अलग करी, गर्दन काटी और लेके गए। पार्वती ने देखा ये तो हाथी का मुंह है, बट कोई नहीं, शिव जी ने उनकी गर्दन जोड़ी और उनको जीवन वापस दिया। वो अपनी माता के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। माता रो रही थी कि भाई मेरा पुत्र चलो जीवित हो गया, लेकिन उसका जो फेस है वो हाथी का है। तो गणेश जी अपनी माता को समझाया और प्रेम से अपनी माता को गले लगाया, तो माता मान गई। अब सभी देवताओं ने, क्योंकि गर्दन काटी गई थी, उनसे बहुत महापाप हुआ था शिव जी से, तो उन्होंने गणपति जी को बहुत सारे वरदान दिए।
सबसे पहले पूजा की उन्होंने बोला कि जब भी कहीं पे भी पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी और उसके बाद ही कोई कार्य होगा। और गणों के पति बनाया गया गणपति, इसीलिए उनको नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने शिव जी के गणों को हरा दिया था, तो उन्होंने गणपति का नाम दिया। और अब जहाँ कहीं भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, तभी कोई शुभ कार्य किया जाता है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार इसीलिए क्योंकि इनका गणेश जी का जन्म चतुर्थी के दिन हुआ था, तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार गणेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और गणेश जी इन दिनों में सबके ऊपर बहुत कृपा करते हैं। और कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा नहीं देखना होता, चंद्रमा देखने वाले को कलंक लगता है। अब ऐसा कैसे है? तो उसमें भी एक गणेश जी की कथा है। एक बार कुबेर जी को बहुत घमंड हो गया कि उनके पास बहुत धन दौलत है। वो शिव जी तक पहुंच गए अपनी धन दौलत का प्रदर्शन करने के लिए। उन्होंने शिव जी को बोला, मैं आपको भोज पे आमंत्रित करता हूँ, खाने पे उन्होंने शिव जी को खाने पे बुलाया सपरिवार। बट शिव जी ने बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं गणेश को ज़रूर भेज दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गणेश जी कुबेर के घर गए खाना खाने के लिए। अब उनको तो अपनी धन दौलत दिखानी थी। उन्होंने गणेश जी के आगे सोने के थालों में अपना खाना परोसा और गणेश जी को उसका मान तोड़ना था, तो गणेश जी खाते गए खाते गए खाते गए। अब कुबेर जी हैं खिला रहे हैं और गणेश जी खा रहे हैं, इतना कि सारा अन्न खत्म हो गया, पका हुआ खत्म हो गया। अब गणेश जी ने बोला जो कुछ भी है ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो किचन में जो भी था रसोई में वो सब लाया गया, सब्जियां लाई गई, अनाज लाया गया, सब गणेश जी खा गए। अब वो बहुत घबरा गए कि ये क्या हुआ, मैंने तो भोजन पे बुलाया था लेकिन मेरा सारा अनाज खत्म हो गया। उनको पता चल गया कि ये कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उनको महसूस हुआ कि ये मेरा ही अभिमान था जिसको तोड़ने के लिए ये लीला भगवान कर रहे हैं। फिर उन्होंने पार्वती जी को बोला कि मैं क्या करूं, गणेश जी तो रुक ही नहीं रहे हैं। तो पार्वती जी ने संदेशा भिजवाया कि आप तुलसी पत्र रखो, तुलसी पत्र खिलाओ उनको। तो उनको अंत में तुलसी पत्र परोसा गया और गणेश जी ने उस तुलसी पत्र को जब खाया तो उन्होंने बोला कि अब मेरा हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तो कुबेर जी का घमंड गणेश जी ने तोड़ा और गणेश जी जब अपने घर जाने लगे मूषक पे सवार होके, तो मूषक को एक सर्प दिखाई पड़ा, सांप दिखाई पड़ा और मूषक थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ और गणेश जी मूषक से गिर गए, चूहे से गिर गए। अब जैसे ही गणेश जी गिरे तो चंद्रमा देख रहा था और चांद ने गणेश जी का उपहास किया, मजाक उड़ाया कि देखो कैसे गिर गया, जो कुछ भी बोला। तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आया जब चंद्रमा उनके ऊपर हंस रहा था। तो गणेश जी ने उसको श्राप दे दिया कि जा, तेरी जो चमक है वो ख़त्म हो जाए। अब उनकी जो चमक थी वो ख़त्म हो गई। तो बहुत रोए गणेश जी के आगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और आगे से कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो गणेश जी ने बोला कि मैं माफ़ कर सकता हूँ, माफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन जो मैंने श्राप दिया है उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि तेरी चमक धीरे धीरे ख़त्म होगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो भी दर्शन करता है उसको कलंक मिलता है, वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। ये एक छोटी सी कथा और थी गणेश जी की। बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन आज बस इतना ही। आगे तो कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, मंडे ब्लॉग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गणपति बप्पा।